सच ये है कि आप इस दुनिया में नहीं फंसे, आप माया में फंसे हुए हो। दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये आपकी पूरी सोच को हिला देने वाला सत्य है। हम सब इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस दुनिया को वैसे संगीत नहीं देख रहे जैसे ये है, बल्कि वैसे देख रहे हैं जैसे हमारा मन हमें दिखा रहा है। और इसी भ्रम को अष्टावक्र मुनि माया कहते हैं। ये माया इतनी चालाक है कि इंसान को पूरी जिंदगी संगीत अपने जाल में फंसा कर रखती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ठगा जा रहा है। अष्टवक्र गीता में अष्टावक्र मुनि एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो अगर आपने समझ लिया तो आप माया के शिकार नहीं बल्कि माया को समझने वाले बन जाओगे। क्योंकि यहाँ बात माया से भागने की नहीं है, बल्कि उसे पहचानने और उसे संगीत ठगने की है। यानी उसी खेल को समझ लेना जिसमें अब तक आप फंसे हुए थे। आज का संगीत, ये ज्ञान आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि ये आपकी उन मान्यताओं को तोड़ेगा जिन पर आपने अब तक भरोसा किया है। लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आप पहली बार इस दुनिया संगीत को साफ देख पाओगे। बिना किसी भ्रम के तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं संगीत माया का असली खेल क्या है और उसे ठगना कैसे सीखें। अब बात शुरू करते हैं उस सबसे गहरे भ्रम संगीत की, जिसे अष्टावक्र मुनि माया कहते हैं। माया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया संगीत झूठी है या सब कुछ नकली है। माया का असली अर्थ है गलत संगीत समझ, यानी जो जैसा है उसे वैसा ना देख पाना। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो हर इंसान के साथ हो रहा है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे वास्तव में, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा मन हमें दिखाता है। और यही मन, यही सोच, यही धारणाएं हमारी पूरी दुनिया संगीत बना देती है। इसलिए अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं है, समस्या उस नजर में है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। सोचो, जब तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो, जैसे पैसा, नाम, कोई व्यक्ति, संगीत या कोई सफलता, उस समय तुम्हें लगता है कि अगर ये मिल गया तो तुम पूरी तरह खुश हो जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हें यही कहानी सुनाता है कि बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज तुम्हें मिलती है, कुछ समय बाद वही खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर संगीत, तुम्हारा मन तुम्हें एक नई चीज के पीछे दौड़ाने लगता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। यही माया का खेल है, तुम्हें हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहना, लेकिन कभी संतुष्ट ना होने देना। अब सवाल यह है कि अगर ये सब माया है तो क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ छोड़कर बैठ जाना चाहिए? नहीं, यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि माया से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक तुम माया को समझोगे नहीं, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो संगीत सकते। और माया को समझने का पहला कदम है अपने मन को देखना। मन हमेशा दो चीजों में उलझा रहता है, या तो वो अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता करता है। वो कभी भी वर्तमान में टिकना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान में रहना मतलब है सच्चाई का सामना करना, और मन सच्चाई से डरता है। इसलिए वो तुम्हें लगातार किसी ना किसी सोच में उलझाए रखता है। कभी पुरानी बातें याद दिलाकर दुखी करता है, तो कभी आने वाले समय की चिंता में डाल देता है। और तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, जबकि असल में ये सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। लेकिन हमने अपने आप को मन के साथ इतना जोड़ लिया है कि हमें संगीत लगता है कि हम ही मन है। अगर मन दुखी है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं, अगर मन खुश है तो हम कहते हैं मैं खुश हूं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो इन दोनों को देख रहा है वो कौन है? यही देखने वाला, यही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। और यही वो जगह है जहां से माया का खेल संगीत टूटना शुरू होता है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो बिना उनसे जुड़ने के, तब तुम्हें धीरे धीरे संगीत समझ आने लगता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, कभी संगीत अच्छे, कभी बुरे, कभी डर वाले, कभी लालच वाले, लेकिन तुम वही रहते हो एक साक्षी की तरह। और जैसे जैसे ये समझ गरी होती है, वैसे वैसे तुम्हारा मन तुम पर अपनी पकड़ खोने लगता है। अब यही वो पॉइंट है जहां इंसान माया को ठगना शुरू संगीत करता है। क्योंकि पहले माया तुम्हें ठग रही थी, तुम्हें हर विचार के पीछे दौड़ा रही थी, हर इच्छा के पीछे भटका रही थी। लेकिन अब तुम उसे देख रहे हो, अब तुम उसके खेल को समझ संगीत रहे हो। और जब किसी खेल को समझ लिया जाता है तो वो खेल तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन यहां एक और गहरी बात है,
माया सिर्फ इच्छाओं और विचारों तक सीमित नहीं है। माया तुम्हारी पहचान, संगीत में भी छुपी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम ये शरीर हो, ये नाम हो, ये रिश्ते हो, लेकिन ये सब बदलने वाली चीजें हैं। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां, संगीत बदलती है। अगर तुम इन सबको अपनी पहचान बना लेते हो तो तुम्हारी पहचान भी हर समय बदलती रहेगी और यही अस्थिरता तुम्हें दुख देती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो बदलता है, तुम वो हो जो सब बदलावों को देख रहा है। यही समझ माया को तोड़ती संगीत है, क्योंकि माया तुम्हें हमेशा बदलती हुई चीजों से जोड़ती है और तुम्हें ये भूलने पर मजबूर संगीत करती है कि तुम्हारा असली स्वरूप स्थिर है, अचल है, हमेशा एक जैसा है। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, और फिर जब वो मिला तो कुछ समय बाद वो खुशी गायब हो गई। यही माया का सबसे बड़ा धोखा है। संगीत वो तुम्हें ये विश्वास दिलाती है कि खुशी बाहर है, जबकि सच्चाई ये है कि खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे असली स्वरूप में है। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तब तक तुम माया, संगीत के जाल में फंसे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अंदर देखना शुरू करते हो, तुम्हें समझ आने लगता है संगीत कि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। और यही रियलाइजेशन माया के खेल को खत्म कर संगीत देता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होता है, फिर तुम्हें अपनी इच्छाओं, संगीत को समझना होता है, फिर तुम्हें अपनी पहचान पर सवाल उठाना होता है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तुम्हारा अटैचमेंट कम होने लगता है। तुम अब भी चीजों को एंजॉय करते हो, लेकिन उनसे चिपकते नहीं हो। तुम अब भी लोगों से प्यार करते हो, संगीत, लेकिन उनसे अपनी खुशी को डिपेंड नहीं करते। तुम अब भी काम करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं हो। यही है माया को ठगना, दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधे बिना जीना। और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम कंपैरिजन में नहीं जीते, अब तुम बस जीते हो पूरी तरह अवेयर होकर, पूरी तरह प्रेजेंट होकर। यही कारण संगीत है कि यह ज्ञान हर किसी को आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने ही बनाए हुए इल्यूशंस को तोड़ना पड़ता है। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक तुम जो सच मानते आए थे, संगीत, वो पूरी तरह सच नहीं था। और यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुमने हिम्मत कर ली, अगर तुमने सच में अपने आप को जानने की इच्छा रखी, तो धीरे धीरे माया की पकड़ कमजोर होने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस दुनिया को वैसे देखोगे जैसे वो वास्तव में है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के, संगीत। और वही वो मोमेंट होगा जब तुम समझ जाओगे कि माया को हराना नहीं था, संगीत, माया को समझना था। अब आगे बढ़ते हैं उस जगह से जहां समझ, संगीत आ गया कि माया को हराना नहीं बल्कि समझना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर माया को समझ लिया तो क्या हम पूरी तरह उससे मुक्त हो जाते हैं, या फिर यह समझ सिर्फ एक शुरुआत है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि माया से मुक्त होना कोई कर्म नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करके हासिल कर लो। ये एक पहचान है, एक रियलाइजेशन है। जैसे ही संगीत तुम ये पहचान लेते हो कि तुम कौन हो, उसी क्षण माया की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन इतनी संगीत आसानी से हार नहीं मानता। वो बार बार तुम्हें उसी पुराने पैटर्न में खींचने, संगीत, की कोशिश करेगा। तुम सोचोगे कि अब तुम समझ गए हो, अब तुम साक्षी हो गए हो, लेकिन अचानक कोई घटना होगी, संगीत, कोई व्यक्ति कुछ कहेगा और तुम फिर से रिएक्ट कर दोगे। फिर गुस्सा आएगा, दुख होगा और तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से फंस गया। लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें संगीत गहराई से समझना है। यह फेलियर नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। माया का खेल बहुत सरल है, वो सिर्फ बड़े बड़े संगीत भ्रमों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जैसे कि मुझे सही साबित होना है, संगीत, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब माया के ही रूप है। और जब तक ये अंदर है तब तक माया पूरी तरह खत्म नहीं होती। अष्टावक्र मुनि यहां एक संगीत बहुत गहरी बात कहते हैं, जिस चीज को तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेती है। यानी अगर तुम किसी विचार को पकड़ते हो, किसी भावना को पकड़ते हो, किसी पहचान को पकड़ते संगीत हो, तो वही चीज तुम्हारी कैद बन जाती है। और यही माया का असली जाल है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है छोड़ना। लेकिन यह छोड़ना भी बाहरी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ त्याग दो, घर छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो।
ये अंदर का छोड़ना है, अटैचमेंट का छोड़ना, पकड़ का छोड़ना। जब तुम किसी चीज को बिना पकड़ के देख सकते हो, बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश के, बिना उसे बदलने की चाह के, तब तुम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। यह बहुत सरल बदलाव है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अब यहां एक और गहरी बात आती है, साक्षी भाव को स्थिर कैसे करें? क्योंकि समझ तो आ जाती है, लेकिन वो टिकती नहीं। कभी हम अवेयर होते हैं, संगीत, कभी फिर से पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि साक्षी भाव को स्थिर करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस बार बार याद करना है, मैं कौन हूं। जब भी कोई विचार आए, जब भी कोई संगीत, भावना उठे, बस उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, संगीत, कि तुम्हारे अंदर एक डिस्टेंस बन रहा है, एक स्पेस जहां से तुम सब कुछ देख सकते हो। और यही स्पेस तुम्हारी असली शक्ति है। यही वो जगह है जहां माया का कोई असर नहीं होता। संगीत, लेकिन यहां एक और सल ट्रैप है, एफर्ट का ट्रैप। कई लोग ये सोचने लगते हैं कि उन्हें हर समय अवेयर रहना है, हर समय साक्षी बने रहना है, और यही कोशिश एक नया तनाव पैदा कर देती है, क्योंकि अब तुम अवेंज को भी एक गोल बना लेते हो। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, साक्षी बनने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम पहले से संगीत ही साक्षी हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, बस जो झूठ है उसे पहचानना है। जब ये बात गहराई से समझ में आती है, तब एक अजीब सी सहजता आ जाती है। अब तुम लाइफ को कंट्रोल करने, संगीत, की कोशिश नहीं करते। अब तुम फ्लो के साथ चलते हो, जो हो रहा है उसे होने देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसिव हो जाते हो या जिम्मेदारी छोड़ देते हो। इसका मतलब है कि तुम अंदर से फ्री हो जाते हो। तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम रिश्तों में रहते हो, लेकिन रिश्ते तुम्हें बांधते नहीं। और यही असली फ्रीडम है, जहां तुम दुनिया में रहकर भी उससे अलग हो जाते हो। यही वो अवस्था है जहां इंसान माया को ठग, संगीत, देता है। क्योंकि अब माया तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अब वो तुम्हें डराकर नहीं चला सकती, तुम्हें लालच देकर नहीं भटका सकती, संगीत, क्योंकि तुम उसके खेल को समझ चुके हो। अब जरा ध्यान से समझो, पहले तुम माया के पीछे भागते थे, अब माया तुम्हारे सामने है और तुम उसे देख रहे हो। पहले तुम हर विचार के साथ बजाते थे, अब तुम विचार को आते जाते देख रहे हो। पहले तुम हर भावना में खो जाते थे, अब तुम भावना को ऑब्जर्व कर रहे हो। यही शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। और जब यह शिफ्ट स्थिर हो जाता है, तब इंसान के अंदर एक गहरी शांति आ जाती है। यह शांति किसी कारण से नहीं होती, संगीत, ये बिना कारण की शांति होती है। ये इस समझ से आती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और इसलिए मैं सब कुछ से परे हूं। अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना वैलिडेशन की, ना अप्रूवल की, ना किसी आइडेंटिटी की। वो बस रहता है एक प्योर अवेयरनेस, संगीत, के रूप में। लेकिन यहां एक अंतिम बात समझना बहुत जरूरी है, संगीत, ये कोई अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। ये एक लिविंग अंडरस्टैंडिंग है, जो हर मोमेंट में गहरी होती जाती है। हर दिन, हर सिचुएशन, संगीत, तुम्हें एक मौका देती है देखने का, समझने का, जागने का। और जितना तुम अवेयर रहते हो, उतना ही माया का प्रभाव कम होता जाता है। अंत में अष्टावक्र मुनि बस इतना ही कहते हैं, तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन यह पहचान पूरी तरह हो जाती है, उस दिन इंसान सच में आजाद हो जाता है। संगीत, ना किसी डर से बंधा हुआ, ना किसी इच्छा से, ना किसी पहचान, संगीत से। वो बस जीता है पूरी तरह मुक्त होकर, पूरी तरह शांत होकर। और यही है माया को ठगने का असली अर्थ। माया से भागना नहीं, माया को संगीत, समझना, और समझकर उससे परे हो जाना। अगर इस वीडियो को सुनकर आपके अंदर कहीं भी ये एहसास हुआ है कि अब तक आप जिस दुनिया को सच मानते आए थे वो पूरी सच्चाई नहीं थी, तो समझ लीजिए यही जागने की शुरुआत है। क्योंकि माया का खेल तभी टूटता है, संगीत, जब इंसान उसे पहचानना शुरू करता है। और अगर आज आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करना सीख लिया, अपने मन को थोड़ा सा भी देख लिया, तो यही सबसे बड़ा कदम है। अगर आप चाहते हैं कि अष्टवक्र गीता के ऐसे ही गहरे, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग ज्ञान को मैं इसी तरह आसान भाषा में आगे भी समझाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे यह समझाता है कि यह कंटेंट, संगीत, आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है। और अगर आप सच में इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद को जानने की, माया के पार जाने की, संगीत,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी गहरे टॉपिक्स, संगीत पर बात करेंगे, जैसे साक्षी भाव को स्थिर कैसे करें, मन को पूरी तरह समझना और अहंकार से मुक्त जीवन कैसे जिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, जो सच की तलाश में हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। याद रखो, माया से लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है, समझना है और फिर उससे ऊपर उठ जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि सच्चाई हमेशा तुम्हारे अंदर ही है। ये